हुजूर का जिस्म पाक, हर ऐब से पाक, हर नक्श से पाक। हज़रत हसन का दावा नहीं, दलील भी है और सामने आमिना के लाल की तस्दीक भी है। रसूलुल्लाह मान भी रहे हैं। मसलन अब समझो, देखो कोई भी इंसान हो, जब वो आईने के सामने आता है तो कोई ना कोई ख्वाहिश बाकी रहती है। वो कहता है मेरे बाल ऐसे थे तो घुंघरियाले होते, वो कहता है मेरे गर्दन छोटी है थोड़ी बड़ी होती, जरा दरमियानी होती, वो कहता है कान मेरे बड़े हैं जरा छोटे होते दरमियाने हो जाते, वो कहते हैं आंख थोड़ी बीच बीच में थोड़ी मोटी होती, कोई कहता है थोड़ी बीच में होती, यानी अबरू देखेगा ऐसे हो जाते, कहते हैं मेरा कद जरा ऊंचा हो जाता, कोई कहता है मेरा कद नीचे हो जाता, कोई कहता मैं यूं होता, कोई कहता मैं यूं होता। यानी जब भी आईने के सामने कोई आता है ना, उसे कोई ना कोई ख्वाहिश बाकी रहती है। लेकिन मेरे आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक वो ज़ाते पाक है, जब हुजूर आईने के सामने आते थे ना, हुजूर की ख्वाहिश नहीं, आईना ही तसव्वुर मुस्तफा में गुम हो जाता था और हुजूर का सरापा अपने अंदर नक्श कर लेता था, वो अपने अंदर नक्श कर लेता था। और हुजूर को चाह पैदा नहीं होती थी कि मेरे कान ऐसे हों, क्यों ऐसे हों। इसलिए हसन बिन साबित कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं आपकी बीनी बीनी आंख मुबारक, बीनी बीनी नाक मुबारक के देखता हूं तो ये भी मोतदिल है, जब मैं आपके कान मुबारक को देखता हूं तो ये भी मोतदिल है, जब मैं आपके ये वो दुआ वाले चेहरे को देखता हूं ये भी मोतदिल है, जबकि मैं आपकी माज़ागल बसर वाली आंखों को देखता हूं तो ये भी मोतदिल है, ये भी बेमिसल है, जब आपकी जबीन को देखता हूं, ये शफात के माथे को देखता हूं ये भी बेमिसल मोतदिल है, आपके कान भी मोतदिल है, आपका सर अक्तस भी मोतदिल है, आपका जिस्म पाक भी मोतदिल है, आपके बाजू भी मोतदिल है। यानी हुस्न का कमाल ये है कि हर उस मोतदिल हो, हर हिस्सा दरमियाना हो, तो मैं जिसको भी देखता हूं कामिल ही नजर आता है, कान भी कामिल नजर आते हैं, बेमिसाल नजर आते हैं, आपके पांव मुबारक भी बेमिसाल नजर आते हैं। आपका सरापा ऐसा सरापा है कि गोया कि जिस तरह आपने चाहा अल्लाह ने पैदा कर दिया और अल्लाह ने आपके हर हिस्से को मोतदिल और उसके कमाल पे रख दिया है।